रूप में आना। माँ गौरा को संग में लाना। ओ माँ गौरा को संग में लाना। माँ गौरा को संग में लाना। माता गौरा को संग में लाना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना। भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना। भोले जी चले आना। तुम कमल रूप में आना। तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना। माँ गौरा को संग में लाना। तुम कमल रूप में आना। तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना। कमला को संग में लाना। डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना। भोले जी चले आना। डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना। भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना। भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना। भोले जी चले आना। जय हो। भैरव रूप में आना। तुम रूप में
माँ भैरवी को संग में लाना, माँ भैरवी को संग में लाना, तुम भैरव रूप में आना, तुम भैरव रूप में आना, माँ भैरवी को संग में लाना, माँ भैरवी को संग में लाना, खप्पर हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, खप्पर हाथ लेके नंदी साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना, विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना, 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 चले आना, भोले जी चले अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को हृदय से प्रार्थना करें, भाव से। तुम गुरु के रूप में आना, तुम गुरु के रूप में आना, शिव पुराण को संग में लाना, शिव पुराण को संग में लाना, नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, विश्वनाथ बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिएगा, हृदय से बाबा को अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ पर भाव से बैठकर, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो लोग ऑनलाइन कथा को ऑफलाइन सुन रहे हैं वो सब बाबा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, कई लोग ऐसे भी आए हैं जिनको मालूम ही नहीं होगा कि कथा धाम पर हो रही है और बाबा की कृपा से पहुंच गए हो, तो मौका मिला है शिव महापुराण की साक्षी में और बाबा कंकर शंकर की तरह पर अपने दिल की बात कहने का, अपने मन की बात कहने का, बाबा से अपने हृदय की बात कहने का। तो निवेदन है, दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, सब साथ में बोलें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणतानी तर्कांतरशी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। सावित्री के लिए भगवान शिव वेद का रूप रखकर आ रहा है। हमको ऐसा लगता है पूरा विश्व चारों तरफ जब कोरोना महामारी चल रही थी और पूरा विश्व जब दुखी था, पूरा विश्व जब तकलीफ में था, कष्ट में था, पूरा विश्व जब कष्ट का जीवन जी रहा था, तकलीफ का जीवन जी रहा था, उस समय पर ये शिव महापुराण की कथा केवल कथा ही नहीं, स्वयं देवादिदेव महादेव का स्वरूप ही दुनिया के दुख को हरने के लिए शिव पुराण के रूप में संसार में वेद व्यास जी ने दिया। हर हर ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। जिन जिन के घरों में टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अगर कथा चल रही है और आप लोगों के घर में आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, स्वयं कैलाशी, स्वयं भगवान शिव आपके घर में विराजमान है। भगवान शंकर स्वयं आपके घर के अंदर विराजमान, शिव बैठे हैं, स्वयं शिव। और कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सदा हृदयारविंदे भवं स्वयं शिव विराजमान है, स्वयं शंकर विराजमान है, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं विराजमान, एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए।
आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कह रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। मैं बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हों और अगर वो कथा के पंडाल में हों, आई हों, तो वो पीछे वाले रास्ते से घूमकर इधर से पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। एक बेलपत्र ले सकती हैं। गला नहीं सही हो रहा भाई, ना प्रेशर आ रहा है, ना उसमें मिठास आ रहा है। मेरा नाम चुमचुम कुमारी है। बिहार के भोजपुर जिला से आई हूँ। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं एक विधवा नारी हूं। मेरा एक बेटा जो अचानक से बड़ा भयंकर बीमारी ने पकड़ लिया। उस बीमारी का नाम है GBS। इस बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता, पांव, हाथ सब धीरे धीरे बंद होते चले जाते हैं और शरीर काम नहीं करता। डॉक्टर के हिसाब से
इस बीमारी को लगने के बाद इसका इलाज पूरे देश में नहीं और पूरे विदेश में नहीं। ये ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। पाँव बंद हो जाते हैं, चलता हुआ शरीर बंद हो जाता है, धीरे धीरे उठना बैठना चलना सब बंद हो जाता है। गुरुदेव तभी मेरे बेटे ने मुझको, जो मेरा बेटा है वो भोपाल में ही पढ़ता है, उसने यहाँ पर बंसल हॉस्पिटल में दिखाया और भी जगह पर इलाज करवाया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब किसी ने कहा, बेटे की दोस्त की मम्मी ने कहा, जो भोपाल में ही रहती हैं, कि तुम एक काम करो, माँ को कहो कि वो, तुम्हारी माता से कहो कि वो आए और एक बार अगर ये बीमारी हो गई है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं और वहां पर विनय करते हैं। गुरुदेव मेरा बेटा, उनकी दोस्त की माँ मुझे लेकर यहाँ आई और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। यहाँ पर मंदिर में हम तो सोचे थे, बिहार के रहने वाले हैं, कि मंदिर में भगवान होगा, पूजन करना है, पर उन्होंने कहा यहाँ से 5 कंकर बीन लो और उस कंकर को एक जगह पर रखकर पूजन कर लो। जैसा जैसा हमारे लड़के की दोस्त की मम्मी कहती गई वैसा वैसा हम करते गए। मेरे लड़के को एक जगह पर बिठाया गया क्योंकि शरीर काम करना बंद करा। जीबीएस बीमारी के अंतर्गत शरीर काम ना करा। पूजन करा कंकर शंकर का, अर्चना करी बाबा से, फिर रुद्राक्ष लिया, प्रार्थना कर कर हम बाबा के चले गए। हमारे मन में एक ही प्रश्न था, यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं दिख रहा था, पर कहा गया कि यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं, यहाँ कंकर पूजा होती है और कंकर में ही शंकर बसा होता है। ये कुबेरेश्वर धाम है जहाँ की भूमि कंकर से पूजी जाती है। हमने कंकर का पूजन कर कर एक कंकर ले लिया, बेटे के लिए प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। दवाइयाँ देना प्रारंभ करी, आराम लगना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। आज बाबा की कृपा से हम 4 बार यहाँ होकर चले गए। लोग तो कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर कहता था ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा 2 महीने के अंदर 100% ठीक हो गया है। आज मेरा बेटा 2 महीने में 100% ठीक हो गया है। और अगस्त से बाबा, हम कई समय से ये विचार करते रहे और बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरा बेटा और हम यहाँ 4 बार आ गए और आज फिर बाबा के यहाँ आए। कहीं आ गई हो? और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत जामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सागर। सारे तीर्थ
दुनिया के लोग कहें हम बद्रीश गए, हम केदार गए, हम उज्जैनी गए, हम काशी गए। शिव महापुराण की कथा कहती है इस धाम में कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने से पहले ये मत कहना कि मैं एक बार जाऊंगा। यहाँ तो झोली पसार कर प्रार्थना करना, प्रणाम करना और कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर बाबा को जल चढ़ाकर जब यहाँ से जाना तो ये कहकर जाना कि बैग नहीं खोलूंगी, 3 महीने में वापस बुला लेगा, पुनः बुला। बहन ने लिखा 4 बार आ चुकी हूं। डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये GBS बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिससे कभी कोई ठीक नहीं हुआ, आखिरी में प्राण ही गए। पर आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से 100% ठीक है। एक पत्र और है, बड़ा अच्छा है। मैं बबीता पति श्याम बेधड़क गोस्वामी, पता आर्यनगर शिवगंज धीमर वाली शुकोहाबाद रोड एटा उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपति नाथ का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी भाभी 1 साल से हमारे साथ में रहती और उनके बेटी का जन्म डिलीवरी होने के समय उनको अपने ही सिटी हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो हमने उनको ब्लड चढ़वा दिया। ब्लड चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत कुछ समय के बाद खराब हो गई। डॉक्टर ने ब्लड का बोला था, हमने ब्लड चढ़वाया और ब्लड चढ़ाने के बाद तबीयत खराब हो गई। जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हमको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। दूसरे हॉस्पिटल में, पत्र को आप लोग LED पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, रेफर कर दिया, जिससे वहां जांच होने पर पता चला कि जो ब्लड चढ़ा था वो गड़बड़ हो गया था, उसके कारणवश उनको HIV की बीमारी हो गई। HIV पॉजिटिव की बीमारी आ गई। जब दवाई निकली नहीं, डॉक्टरों ने उनको फिर आगरा में रेफर कर दिया। हम उनको आगरा लेकर गए। डॉक्टरों ने जांच कर कर कहा कि इनको तो HIV पॉजिटिव है और ये बीमारी का इलाज आज तक नहीं मिला है। HIV की बीमारी का इलाज आज तक नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बच्चा होना है और बच्चे पर भी असर आएगा, तब जानकर उसका बच्चे का जन्म होना है ऑपरेशन से। ऑपरेशन कराकर बच्चे का जन्म हुआ। डेली बच्चे का जन्म होता है, पर वो HIV की बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ। हम बच्चा और माँ को घर लेकर आ गए। फिर किसी ने कहा, एक महिला पड़ोसन ने आकर कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, आसन लगाकर सुने। हंसने लगे, ये HIV की बीमारी है। कभी डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, तो पशुपतिनाथ का व्रत और शिव पुराण सुनने से क्या ठीक होगी। बच्चे को और माँ को पलंग पर सुनाते कथा, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 5वां व्रत पूर्ण हुआ पशुपतिनाथ का और भाभी 5वें व्रत के दिन उनको बुखार आ गया। हम फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को जांच कराया। डॉक्टर को जांच कराया तो भी उनको पॉजिटिव ही HIV थी। मन में आया क्या करें, 5 व्रत भी पूर्ण हो गए। तब मन में आया कि किसी को सीहोर भेजा जाए। बाबा के धाम आकर यहाँ का कंकर उठाए ले गए, रुद्राक्ष ले गए, देना प्रारंभ किया। जल बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर फिर जांच कराई। बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और HIV की बीमारी समाप्त हो गई।
मन में विश्वास नहीं हुआ। हम पुनः आगरा फिर जांच कराए तो मालूम पड़ा कि HIV की बीमारी पूरी खत्म हो चुकी थी। आज हम बाबा की कृपा से अगर कहीं बैठे हों तो अपने आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। आ जाइए, यहीं से यहीं से। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा को हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। बाबा ने हमारी लाज रख ली और बाबा की कृपा हो गई। एक लाइन बहुत अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। काशी वाले ने। शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटता नहीं, भगवान पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। एक बार फिर भाव से कहेंगे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी काशी वाले ने, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। काशी हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, महिला बाल विकास एवं धार जिले की सांसद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिएगा। भाव से हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर, कैबिनेट राज्य मंत्री महिला बाल विकास एवं धार के आप सांसद महोदय हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत जिनका। जो जैसी भावना लाया
पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। शिव आराधना का फल क्या है? शिव आराधना का सुख क्या है? शिव का आनंद, शिव रस तत्व क्या है? शिव को जल से पहले आपका विश्वास चाहिए। शिव को जल से पहले आपका भरोसा चाहिए। शिव को जल से पहले आपकी दृढ़ता चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे कि अगर कोई शिवालय में जाओ, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शंकर जी के मंदिर में अगर पहुंचो, तो सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले तुम विश्वास लेकर जाना कि मुझे शिव के मंदिर में विश्वास लेकर जा रही हूं कि मेरा ये दुख मिटेगा, मेरा ये कष्ट मिटेगा। और बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। भगवान शिव से अपना विश्वास दृढ़ बनाकर जाइए, जितना विश्वास दृढ़ है। और विश्वास की दृढ़ता में ही शिव की प्राप्ति। हमारे बीच में दीदी सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं कैबिनेट मंत्री में। उनको कहूंगा आपका विश्वास दृढ़ था इसलिए भोले बाबा ने आपको कथा के मध्य बुलाया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपको बहुत 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 बहुत। शिव कृपा, शिव की उदारता के बिना शंकर के। अब कल कथा में चल रहा था, कल कथा में अपन कह रहे थे कि इंदौर भोपाल रोड के मध्य में ये कुबरेश्वर बाबा का धाम है। कई लोग निकलते होंगे, पर बाबा जिसको हाथ का इशारा कर कर हाथ पकड़कर रोड पर से अंदर बुला ले तो समझ लो कि शिव की कृपा उन पर हुई, शिव की करुणा हो, शिव की दया हो। वरना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा करे, वेद का रूप रखकर भगवान शिव आ गए। सावित्री बेटी के सावित्री की ही कथा चल रही थी। दो दिन से कथा किसकी चल रही है? सावित्री बेटी की। और आप मंत्री भी हैं तो महिला बाल विकास के, और कथा भी महिला की ही चल रही है, और साथ में नाम भी आपका सावित्री ही है, साधु का। अभी हम कथा में कह रहे थे सावित्री दीदी कि भगवान कुछ न कुछ ऐसी कृपा करता है, किसी न किसी को ऐसा, लीला ही उसकी अपरंपार है। शिव जी की बड़ी बड़ी करुणा। 4 वर्ष की सावित्री को होश आए, शिवजी स्वयं वेद का रूप रखकर मां क्षिप्रा के तट पर पहुंच गए। मां
पहुंचे। हाथ में खप्पर है, थोड़ी सी औषधि है, और आवाज लगाते लगाते मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकालेश्वर, मेरा शिव आवाज लगाते लगाते आया, ओ सावित्री, ओ सावित्री, ओ सावित्री। 4 वर्ष की सावित्री बेटी बेहोशी में पड़ी थी, मां रो रही थी। मां ने आवाज दिया, बाबा। अभी एक महिला आई थी, मस्तक पर बड़ी सी बिंदी थी, लालिमा लगी हुई थी, बड़ी सुंदर सी थी। उसने कहा था मैं एक वेद को भेजती हूं, मुझे लगता है आप वेद जी हैं, आप वेद हो? मां, हाँ मैं वेद हूं। मेरी बेटी बीमार पड़ी है, उठती नहीं है, एक बड़ा भयंकर सा रोग हो गया है, स्वस्थ नहीं होती है। जल चढ़ाने की जिद करी, इसलिए मैं उसको छिपरा के तट पर लेकर आई, पर छिपरा का जल भरकर जब वो चली तो बेहोशी में भूमि पर पड़ी। मेरी बेटी को देख लीजिए ना बाबा। मेरे काल अधिपति महाकालेश्वर ने नजदीक में जाकर सावित्री के कानों में त्र्यंबक मंत्र कह दिया। त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र को, त्र्यंबक मंत्र को, और जैसे ही त्र्यंबक मंत्र का गुणगान मेरे देव अधिदेव महादेवों ने, मेरे शंकर ने सावित्री के कानों में करा, आप और हम उस मंत्र को गुनगुनाते हैं अपने भीतर से। जो बाबा ने त्र्यंबक मंत्र सावित्री के कानों में दिया, सावित्री उठी। मां, मेरा पात्र कहां है जल का? जल्दी चढ़ो, बाबा को जल चढ़ाना है। पात्र ढूंढने लगी। पात्र उठाया सावित्री ने, छोटी सी कन्या पात्र उठाकर चली। मेरे बाबा वेद का रूप रखकर जा रहे थे, मां पार्वती जी ने उनको रोक लिया। शंभू, एक छोटी सी लड़की के कानों में आपने त्र्यंबक मंत्र दिया, क्या केवल इसी लड़की के लिए? क्या इसी बेटी के लिए? केवल इसी बेटी के लिए? भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है, ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो, पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना मां के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती।
तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है। वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है। बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है, वो भी झेलती है और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पूर्व का। अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर।
जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं, शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं। थोड़ा सा तकलीफ आती है, पापा को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई, पिताजी को कहा जाता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आया, पिताजी से कहा जाता है। निवेदन है, वो भी आपका पिता है। जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख होना, थोड़ी सी भी तकलीफ, एक पत्र है, अच्छा है, मैं अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ है। मैं बनारस से आई हूँ, बनारस की रहने वाली। कहीं बैठी हों, हाथ हिला सकती हैं। बनारस से आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, पीछे से आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा विवाह 8/2/2015 में हुआ। बाबा, डॉक्टरों के अनुसार मेरी ओवरी में गठान थी, जिसके कारण मुझे बच्चा नहीं हो सकता था। पिछले 9 सालों से कई डॉक्टरों को दिखाया, 9 सालों में कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना था कि दवा खाते रहिए, गठान गल जाएगी, पर दवाइयों का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों का इतना भी कहना था कि आप कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं हार मान चुकी थी। तब तक 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद मैं अपने मायके गई। सभी लोग वहां आपकी कथा सुनते थे। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया। व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, असफल रहा। फिर भी आप कथा में कहते हो कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, हिम्मत मत हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरी बार मैंने वही उपाय किया और मेरे ससुर जी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार कर देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई। किसी ने कहा कि सीहोर की कावड़ अगर 1 बार चढ़ाई जाए तो बाबा सुनता जरूर। हम लोग सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए आ गए और बाबा से मनोकामना कर कर यहाँ से चले गए। मनोकामना कर कर जब गए, बाबा को कावड़ चढ़ाया, सीवन का जल लिया, शिवजी को समर्पित किया और बाबा का नाम लेकर यहाँ से गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा। डॉक्टरों ने कहा कि संतान को मत रखो, गांठ है ओवरी में। फिर भी हमने संतान को रखा और बाबा की कृपा से जब बच्चे का जन्म 19/9/2024 को हुआ, तब जांच हुई तो ओवरी में गांठ भी नहीं थी और बाबा की कृपा से 10 साल 12 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ। हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस शिव कथा, शिव पुराण वर्णन करती है शिव की भक्ति का, विश्वास, दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ।
गिद्ध अजामिल गणिका जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर सब बोलिए प्रेम से। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद ये संतान का सुख पाया है और डॉक्टर के हिसाब से मां नहीं बन सकती थी, ओवरी में गांठ थी, गांठ भी गली और बाबा ने संतान भी दी। प्रणाम। शंभो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा भी उद्धार करो, उद्धार करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सुने दिल के दर्द को समझो, सुने दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ओ तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथों से ताली से शंभो। शंभो।
शंभो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अजामिल गण का जैसे अजामिल गण का जैसे मन को तुम्हारे भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा सी 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 हम पर कर दो। आर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से बाबा को कहिए। जिसको आता है साथ में धीरे धीरे आराम से आनंद से बोलिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये शिव की उदारता। शिव जी ने सावित्री के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों को वर प्रदान किया, संपूर्ण जगत को वर दिया। भगवान शिव ने कहा कि जगत की कोई भी बेटी, कोई नारी, कोई स्त्री जिस समय पर मेरे देवालय में, शिवालय में पहुंचे और दिल से एक लोटा जल समर्पित कर कर जब मुझे हृदय से पुकारे, शिव कहते हैं वो मेरी ही पुत्री है। उसके दुख को मैं हरता ही, उसके संकट को, उसके दुख को मैं समाप्त कर,
उसका दुख हरता हूं, उसके संकट हरता हूं, उसके कष्ट हरता हूं। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे ब्रह्मा जी के मन में संशय था शिव के प्रति, तो ब्रह्मा शिव के नहीं हो पाए। जब तक हमारे मन में संशय है, हम शिव के नहीं हो सकते। हमारे भीतर का जब संशय समाप्त होगा, हमारे भीतर का संशय जब जाएगा, तो शिव हमको जरूर प्राप्त होगा, शंकर हमको जरूर मिलेगा। बस अपने भीतर के संशय को समाप्त करो। जिस समय पर आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए जाएं, शिवालय में जाएं, शंकर जी की कावड़ चढ़ाने के लिए जाएं, भगवान शंकर का स्मरण करने के लिए जाएं, शिव को विनय करने के लिए जाएं, अपने भीतर यह संशय नहीं होना चाहिए कि मैं जा रही हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मैं बाबा के पूजन करने कंकर शंकर के धाम जा रही हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा ये शब्द नहीं होना चाहिए। शब्द ये होना चाहिए कि मैं जा रही हूं और मेरा कुबेर भंडारी मेरी झोली खुशियों से भरेगा और 3 महीने में बुलाएगा। मैं जा रही हूं, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, मैं उसके दरवाजे तक पहुंच रही हूं, मेरा बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा, ये निश्चित है। मैं जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मैं पहुंचूंगी, मेरा बाबा मुझे स्वीकारेगा, बुलाएगा। बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी, दया होगी। ब्रह्मा जी के जैसा संशय अपने भीतर ना लाइएगा। ब्रह्मा जी के अंदर तो संशय उत्पन्न हो गया था, इसलिए शिव से थोड़ी सी दूरी हो गई। जब संशय जाएगा, शिव जरूर मिलेगा, शंकर जरूर। ये भाव रखते हुए हमारे बीच में श्रीमती सावित्री ठाकुर जी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री महिला बाल विकास। मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द आपके सभी श्रोता भाई बहनों को प्राप्त हों। माइक एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए साधुवाद। उसके बाद में आरती का क्रम फिर प्रारंभ। कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, कुकड़ेश्वर धाम की जय हो, अहिल्या देवी की जय हो, अहिल्या देवी की जय हो, नर्मदा मैया की नर्मदा मैया की भारत माता की भारत माता की। आज मैं कल से ही और कई बार ऐसा मेरे मन में आया कि यहाँ से निकल रहे हैं तो कई रोज भी दर्शन हो जाएंगे गुरु जी के। तो कल मैंने बात कही थी, बीच में मेरे को शायद कहा भी था कि आना है, पर कुछ कार्यक्रम के कारण उसमें नहीं आ पाई। आज का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अहिल्या जी की 300 जयंती हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल आए थे, तो उसी अवसर के उस कार्यक्रम में मैं भी पधारी थी। तो वो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी का और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो अहिल्या जी ने जिस हिसाब से महिलाओं को, जब 300 साल पहले महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो जो शिव भक्त थी, शिव से ही जब भी कोई काम वो ये महिलाओं के उत्थान के जो भी काम करती थी, तो वो उस पे लिखती थी शिव। शिव शंकर के नाम से लिखा जाता था, कोई भी कार्य होता था वो शिव से आराधना इसी और शिव को ही सब कुछ मान के वो अपना शासन चलाती थी। उस समय से आज तक उन्होंने 300 साल पूरे हो गए। आज उनकी जन्म जयंती है। इस अवसर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इस धरा पे, जो कहते हैं मध्य प्रदेश के दिल है, मां पधारे थे और उस कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। तो आज इतने काम महिलाओं के उत्थान के जो कर रहे हैं, सबसे पहले जब शपथ ली थी तो उन्होंने अपने लाल किले से
महिलाओं के सम्मान में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। वो शौचालय घर घर उन्होंने बनाए थे। आज महिलाएं, जो गुरुजी जो कह रहे थे कि महिलाओं के लिए, महिला अपने आप में देवी और शक्ति है, उसकी आराधना जितनी देवी देवता ने